हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? सो फ्रेंड्स, ये मेरा ब्यूटी पार्लर कोर्स का सेकंड क्लास का वीडियो है। मैंने मेरे फर्स्ट क्लास में आपको बताया था कि थ्रेडिंग के लिए धागा कैसे पकड़ना है, धागे को कैसे चलाना है। मुझे लगता है कि आप लोग शायद प्रैक्टिस कर रहे हो। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि धागा कैसे पकड़ना है, कैसे धागे को चलाना है, किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। तो आज मैं सेकेंड क्लास में आपको बताऊंगी कि आईब्रो कैसे बनाना है, अपर लिप कैसे बनाना है और फोरहेड कैसे बनाना है। फिर उसके मदद से आईब्रोज को शेप कैसे देना है, हेयर कैसे रिमूव करना है फेस के, ये सारी डिटेल्स मैं आपको दूंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट होती है आईब्रोज करने के वक्त आईब्रोज का शेप को पहचानना। सबके आईब्रोज का शेप अलग अलग होता है, किसी का आर्च होता है, किसी का राउंड होता है। जैसे कि मेरा ये आर्च शेप में है, तो इसके लिए आपको शेप पहचानना बहुत ज़रूरी होता है और उसी हिसाब से आपको शेप देना होता है। तो आज मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगी कि आईब्रोज को शेप कैसे देना है और आईब्रोज कैसे बनाना है। जब आईब्रोज आपको करनी होती है तो सबसे पहले जो नीचे के पोर्शन के हेयर होते हैं वो आपको पहले निकालना होता है। मिडिल से आपको यहाँ से धीरे धीरे हल्का हल्का सा थोड़ा सा बाल निकालना है। जो एंड पे और यहाँ का जो हेयर होता है इसे आपको टच नहीं करना है। अगर किसी का ज़्यादा हेयर है कि यहाँ का निकालना होता है तो फिर आपको क्लाइंट को बोलना है कि आप इस तरीके से पकड़े। फिर उसके बाद यहाँ से आप हल्का हल्का सा शेप में हेयर को रिमूव करें। ज़्यादा नहीं रिमूव करना है आपको। यहाँ का जो पोर्शन है ये आपको थिक रखना है। अगर किसी को पतला चाहिए होता है तो फिर क्लाइंट हमें बता देते हैं कि हमें थोड़ा सा और पतला चाहिए, तो आप पतला कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले आपको थिक रखना है। पहले आप थिक रखोगे, फिर उसके बाद अगर पतला करना हो तो आप इजीली कर सकोगे। लेकिन अगर पहले ही आप पतला कर दोगे आईब्रोज तो फिर वो तो थिक नहीं हो सकता ना। तो इसलिए आपको पहले कम हेयर रिमूव करने हैं। उसके बाद अगर आपको और रिक्वायरमेंट होती है कि और हेयर हमें निकालना है तो और हेयर आप धीरे धीरे हल्का हल्का सा निकाल सकते हो। और यहाँ का जो पोर्शन है यहाँ पर भी आपको ज़्यादा नहीं निकालना है, नहीं तो फिर जो आईब्रोज के लेंथ है वो कम हो जाता है। किसी को अगर चाहिए होता है लेंथ कम तो हम रिमूव करते हैं, और अगर किसी को लेंथ लॉन्ग चाहिए होता है तो वो रिमूव नहीं करना। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए चलिए प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि आईब्रोज कैसे बनाती हूँ मैं और किस तरीके से आप भी बनाए वैसे ही आईब्रोज। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हो इनके आईब्रोज बहुत ही ज़्यादा थिक हैं। अब मैं आपको इस आईब्रोज को शेप दे के बताऊँगी कि किस तरीके से शेप देना है। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आजकल तो सभी क्रीम्स वगैरह लगाते हैं, सभी मेकअप वगैरह लगा के आते हैं सारे क्लाइंट्स मोस्टली। तो उसके लिए अगर हम डायरेक्टली आईब्रो करने लग जाएं, डायरेक्टली हेयर रिमूव करने लग जाए, वो रिमूव नहीं होते हैं प्रॉपरली और ऊपर से पेन भी करता है ज़्यादा। तो इसलिए आपको सबसे पहले पाउडर लगाना है आईब्रोज पे। आप चाहे तो कौन सा भी पाउडर वगैरह यूज़ कर सकते हो। आप इस तरीके से आईब्रोज पे लगा लिया पाउडर को। इससे क्या होगा, जो आईब्रोज का हेयर है वो इजीली रिमूव हो जाएगा। अब उसके बाद क्लाइंट को हमें बोलना है कि आप इस तरीके से पकड़े आईब्रोज को, जो उनका जिस साइड में हम लोग आईब्रोज बना रहे हैं उस साइड के हैंड्स को हमें हैंड्स से नीचे का पोर्शन पकड़ना है, नीचे का पार्ट आइस के, और दूसरे हैंड से ऊपर का पार्ट इस तरीके से पकड़ना है। अब उसके बाद वैसे ही धागे को पकड़ना है जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्लास के वीडियो में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाके चेक कर सकते हो। और फिर उसके बाद हमें धीरे धीरे से नीचे से होके ऊपर तक हमें हेयर को रिमूव करना है। सबसे पहले हम यहाँ के पार्ट्स को रिमूव करेंगे। यहाँ के पार्ट्स का जो भी छोटे छोटे हेयर हमें दिख रहे हैं हल्का हल्का सा हमें रिमूव करते जाना है। तो जैसे कि आप देख रहे हो, जो बाल हमें रिमूव करना है उसी बाल को हमें इस कैंची के अंदर फंसाना है। इस तरीके से हमें रिमूव करते जाना है।
तो अब आप देख सकते हो मैंने नीचे का पोर्शन अच्छे से रिमूव कर दिया है और शेप में भी दे दिया है। मैंने थोड़ा थिक बनाया है। अब उसके बाद मुझे यहाँ से थोड़ा सा शेप देना है, तो मैं क्लाइंट को बोलूँगी इस तरीके से पकड़े। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने प्रॉपरली शेप कर लिया है। अब हम ऊपर के पोर्शन के हेयर को रिमूव करेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से हमें शेप में देना है। अब हमें इस साइड के निकालना है हेयर, तो हम क्लाइंट को बोलेंगे इस तरीके से पकड़ने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमें आईब्रोज को शेप देना है। आप अगर धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजीली आ जाएगा। सबसे पहले तो आपको फोरहेड पे ट्राई करना है, फिर उसके बाद आप अपर लिप बनाइए, फिर उसके बाद आईब्रो पे आइए। अब मैं यहाँ पे आपको फोरहेड करके बताती हूँ। पहले हम पाउडर लगा लेंगे। कुछ इस तरीके से धागे को चलाते जाना है। अब डायरेक्शन के हिसाब से हमें थ्रेड को चलाना है और फिर हेयर को रिमूव करना है। अगर लेफ़्ट डायरेक्शन में हेयर है तो हमें राइट डायरेक्शन से थ्रेड को चलाना है। अब हमें ये मिडिल का हेयर रिमूव करने हैं कुछ इस तरीके से। जैसे कि आप देख सकते हो कितना डिफरेंस है ये वाले आईब्रोज और ये वाले आईब्रोज पे। ये साइड के पोर्शन और ये साइड के पोर्शन में कितना ज़्यादा डिफरेंट है, जैसे कि आप देख सकते हो। आपको भी कुछ इसी तरीके से करना है। आप अगर धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजीली आ जाएगा। आपके फैमिली में कोई भी हो, आपके फैमिली मेम्बर लेडीज़ या जेंट्स, आजकल जेंट्स भी तो आईब्रोज कराते ही हैं, तो आप उनके फेस पे इस तरीके से ट्राई करें। अब ये वाले आईब्रोज के लिए आप दूसरे हाथ में धागे को ले ले, फिर उस तरीके से आप सामने से आईब्रोज को बना पाएंगे। नहीं तो आप चाहे तो सेम हाथों की मदद से भी बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पीछे जाना पड़ेगा। आपको पीछे से इस तरीके से आईब्रोज को बनाना पड़ेगा। लेकिन आप अगर सामने से करना चाहते हैं तो फिर आपको दूसरे हाथों से थ्रेड को चलाना होगा। इससे क्या होगा, आपको आप ये वाला आईब्रोज बनाएंगे तो आपको राइट हैंड से थ्रेड को पकड़ना पड़ेगा, और अगर आप ये वाले आईब्रोज को बनाएंगे तो फिर आपको लेफ़्ट हैंड से थ्रेड को पकड़ना पड़ेगा। अब अगर इसके लिए आपको दोनों हाथों से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थ्रेड पकड़ना और थ्रेड चलाना। और अगर आप दोनों हाथों से नहीं करना चाहते, एक ही हाथों से करना चाहते हैं, तो फिर आपको इसके लिए पीछे की तरफ जाना पड़ेगा, पीछे से बनाना पड़ेगा। मैं आपको दूसरे हाथों की मदद से सामने से ही करके बताऊंगी। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने दोनों ही आईब्रोज कंप्लीट कर लिया है और मैंने फोरहेड भी कंप्लीट कर लिया है इनका। और एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये साइड के आईब्रोज जब आप करोगे, ये साइड के हेयर अगर हैं तो ये साइड से आपको धागा चलाना है, और ये साइड से हेयर है तो आपको ये साइड से धागा चलाना है, तभी हेयर प्रॉपरली रिमूव होंगे। मैंने इसी तरीके से दोनों ही आईब्रोज को बना लिया है। अब हम आईब्रोज को थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिम करेंगे। यहाँ पे जैसे आईब्रोज पे लॉन्ग हेयर होते हैं थोड़े से, ये वाले पोर्शन पे इसे हम ट्रिम करेंगे तो ये प्रॉपरली शेप में आ जाएगा। अब हमारा आईब्रोज और फोरहेड कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे अपर लिप। अपर लिप के लिए भी हम सबसे पहले पाउडर लगा लेंगे। अब हम ये साइड से बाल रिमूव करेंगे तो हम थ्रेड को ये साइड से इस तरीके से चलाएंगे। अब ये वाला पोर्शन मैंने रिमूव कर दिया है। अब ये वाले पोर्शन के लिए हमें ये साइड से धागे को चलाना है।
सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने सारे हेयर रिमूव कर दिए हैं। अपर लिप कितना क्लीन लग रहा है। ये थ्रेडिंग कर लेने के बाद किसी किसी का फेस सेंसिटिव होता है या किसी किसी का फेस रेड हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे रेड हो गया है इनका थोड़ा सा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा एलोवेरा जेल इस तरीके से लगा लेना है जहाँ जहाँ पे हमने थ्रेडिंग किए हैं। फिर उसको इस तरीके से हल्के हाथों से मसाज कर लेना है। इससे क्लाइंट को रिलैक्स फील भी होगा और जो रेडनेस है वो भी कम हो जाएगा। और अगर आपके पास एलोवेरा जेल नहीं है तो आप यहाँ पे रोज़ वाटर भी यूज़ कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ मेरा वीडियो कंप्लीट होता है। एंड अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ऐसी और भी वीडियोस को देखने के लिए। मैं मिलती हूँ आप लोग को मेरी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।